सो गाइज आज डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के सिलेबस, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न को, यानी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस इसमें आते हैं एंड उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पर्टिकुलरली कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना होगा, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। अभी कुछ चेंजेस इस बार सिलेबस में देखने को मिले हैं, कुछ नए टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सो फाइनली एक अपडेटेड सिलेबस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एयरफोर्स हर साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट कराता है 10+2 लेवल पर। चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th क्यों ना की हो, अगर आपकी एज 17 से 21 साल के बीच है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात अगर की जाए एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम पेपर की, तो ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन 1 इंग्लिश, जिसमें टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और इन्हें करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहीं सेक्शन 2 आपका होगा रागा पोर्शन, यानी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस के टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे और इन्हें करने के लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 एंड टोटल टाइम गिवन होगा 45 मिनट। अब सबसे पहले बात अगर की जाए एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश के सिलेबस की, तो इसमें आपका आएगा अनसेंट पैसेज, 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देन ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब फॉर्म, टेंसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें आपका सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे। साथ ही साथ इंटरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे आप एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बिना उनका मीनिंग चेंज किए, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशन, नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, देन मोडाल्स, कंजंक्शन, क्लॉजेज आपको करने हैं, स्पेशली जो कंडीशनल क्लॉजेज हैं वो आपको कर लेने हैं, इफ क्लॉज वाले सेंटेंसेस, वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। देन क्वेश्चन टैग्स यहाँ पर नया इंक्लूड किया गया है, पिछली बार आपके इनटेक में यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं। इसके बाद बात अगर की जाए वोकैबुलरी सेक्शन की, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग पिटफॉल्स, idioms and phrases, confused and misused words, then voice narration and jumbled sentences। ये बात हुई इंग्लिश सेक्शन की। इसके बाद बात अगर की जाए एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रागा के सिलेबस की, तो जैसा मैंने कहा रागा मींस रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो सबसे पहले बात अगर की जाए रीजनिंग की, तो इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आते हैं। सबसे पहले वर्बल की बात की जाए तो न्यूमेरिकल सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, assign artificial values to mathematical digit, inserting correct mathematical sign, then human relation, coding and decoding, odd man out, mutual relation problem, tallest youngest relation, dictionary words, analogy, then non verbal reasoning। जब मैं नॉन वर्बल रीजनिंग बोल रहा हूं दैट मीन्स कंप्लीट नॉन वर्बल रीजनिंग आपको करनी है। इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स आते हैं, बिकॉज ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिससे अकेले 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इसमें आपका काउंटिंग फिगर आएगा, आपका मिरर इमेज आएगा, आपके एनालॉजी वाले क्वेश्चंस आएंगे, फिगर वाले क्वेश्चंस बेसिकली इसमें सब रहने वाले हैं। देन नंबर कोडिंग, नंबर पजल आपको करना है, और पिछले कुछ एग्जाम्स में देखा जाए तो कैलेंडर एंड क्लॉक के बेसिक कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो ये भी आपको जरूर से करने हैं। इसके बाद बात अगर की जाए मैथमेटिक्स की, तो बिल्कुल बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स इसमें आता है, बिकॉज ये एक नॉन टेक्निकल ट्रेड का एग्जाम है। सो आपको इसके लिए पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशंस, देन टाइम एंड वर्क यहाँ पर न्यू ऐड किया गया है, हालांकि सिलेबस में पहले नहीं था बट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं, सो ये भी पढ़ना होगा। इसके अलावा फ्रैक्शंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स आपको 2D भी करना है और 3D भी करना है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, देन CI एंड SI का कॉन्सेप्ट भी आप जरूर से कर लीजिएगा, बिकॉज अभी ये नया जस्ट ऐड किया गया है। सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से देखे जा रहे हैं। उसके अलावा मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ये भी न्यू टॉपिक इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा बात अगर की जाए जनरल अवेयरनेस की एंड करंट अफेयर्स की, तो सबसे पहले आपका जनरल साइंस, दैट मीन्स आपका जनरल फिजिक्स, जनरल बायोलॉजी एंड जनरल केमिस्ट्री। अब ऐसा नहीं है आपको पूरा फिजिक्स, बायो या केमिस्ट्री पढ़ना होगा। फिजिक्स के अंदर आपको इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस वगैरह करने होंगे, डायमेंशंस, यूनिट्स वगैरह। बायोलॉजी के अंदर डिजीज वगैरह आपको कर लेने हैं। केमिस्ट्री के अंदर आपको IUPAC नेम्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी,
करंट अफेयर्स आप जानते हैं हर एक एग्जाम में आता है, सो वाई ग्रुप के एग्जाम में भी आएगा। इसके अलावा हिस्ट्री एंड देन बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। सो ये है आपका अपडेटेड सिलेबस फॉर एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम। अब ये सिलेबस तो आपको कवर करना ही होगा, साथ ही मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन के फर्स्ट डे से ही कोई भी एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें एंड रेगुलर बेसिस पर मॉक्स लगाते रहें। बिलीव मी, ये एक काफी बड़ा चेंज आपके प्रिपरेशन में ला सकता है। पर्सनली मेरा फेवरेट है टेक्स्ट बुक, आप चाहे किसी और एप्लीकेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का बेनिफिट ये है कि यहाँ पर अगर आप एक बार पास परचेज कर लेते हैं देन एयरफोर्स के साथ साथ बाकी सभी एग्जाम्स का स्टडी मटेरियल भी आप एक्सेस कर पाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि बाकी एप्लीकेशंस में आपको हर एक एग्जाम के लिए अलग से पे करना होता है। सो डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड IMVP2S यूज कर सकते हैं।